नमस्ते। तो अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर में पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। अब अगला जो हेडिंग है उसको बोलते हैं अपन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अभी अपन ने क्या पढ़े थे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हुआ? मेल फ्लावर के मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, और लास्ट हेडिंग कौन सा था? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब है इट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, इसको बोलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन। एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड सिंगेमी। तो इसको अपन सिंगेमी बोलते हैं। और इस प्रोसेस को पहली बार स्ट्रेसबर्गर ने क्या है बताया था। तो स्ट्रेसबर्गर फर्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी। तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट क्या है? आपस में मिलते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब देखो, फर्टिलाइजेशन होने के लिए किसका होना जरूरी है? पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन इज मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। अब आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल क्या है? बिफोर 384 बीसी हुए थे। तो उस व्यक्ति ने ये बता दिया था नारियल में सीड तभी बनेगा जब पॉलिनेशन होगा। तो इतने साल पहले क्या है उस व्यक्ति ने ये प्रोसेस बताई थी। तो पॉलिनेशन का होना क्या है? बहुत जरूरी है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड पॉलिनेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन की गैमेट ट्रांसफर की जो प्रोसेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या है, मेल गैमेट कहां पर आता? फीमेल गैमेट के पास आता। और फूल वाले प्लांट में तभी क्या है? फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, फिर एम्ब्रो बनेगा, फिर वो सीड में बदलेगा। तो गैमेट का ट्रांसफर क्या है? होना बहुत जरूरी है। अब एंजियोस्पर्म में हमने आपको मेल गैमेटोफाइट बताया था। तो एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस। तो वो कैसा होता है? बहुत हाईली रिड्यूस होता है। हाईली रिड्यूस। तो ये हाईली रिड्यूस होता। अब हाईली रिड्यूस क्यों होता? मात्र इट रिप्रेजेंट ओनली बाय 3 सेल। केवल 3 सेल के द्वारा रिप्रेजेंट करता, जिसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और 2 मेल गैमेट होते हैं। अब एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। और नॉन मोटाइल गैमेट को अपन एप्लेनो गैमेट बोलते हैं। एल्गी, फंजाई, कुछ फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके मेल गैमेट क्या होते हैं? मेनली मोटाइल होते हैं। और जिम्नोस्पर्म के भी मेल गैमेट कैसे? नॉन मोटाइल है। और एंजियोस्पर्म के भी कैसे हैं? नॉन मोटाइल है। तो एंजियो और जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेट कैसे? नॉन मोटाइल है, इनको एप्लेनो गैमेट बोलते हैं। अब ये गैमेट कैसे है? नॉन मोटाइल है। तो इनको ट्रांसफर करने का जो काम है वो मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ट्यूब क्या है? करता। अब एंजियोस्पर्म में 2 मेल गैमेट हैं, दोनों नॉन मोटाइल हैं। तो एंजियोस्पर्म में क्या है? 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब जैसे देखो, 2 मेल गैमेट है। तो पहला मेल गैमेट क्या है? अंडे से मिलता, एग से मिलता। तो मेल गैमेट भी हैप्लॉइड और फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 2n जाइगोट। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रू फर्टिलाइजेशन और आल्सो कॉल्ड सिंगेमी। तो इसमें क्या बनता है? जाइगोट। अब सेकंड मेल गैमेट जो है, तो सेकंड मेल गैमेट डिस्चार्ज नियर पोलर न्यूक्लियस। अब सेंट्रल सेल में जो 2 पोलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं हैप्लॉइड टाइप के, तो वो 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस और ये एक एन, तो दोनों मिलते हैं, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 3n ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो पोलर न्यूक्लियस कितने? 2, दोनों सेपरेट हैं, तो इनको पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? फर्टिलाइजेशन के पहले ये दोनों मिल जाते हैं, तो इन दोनों के मिलने से सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, या 2 न्यूक्लियस ये हैं और एक न्यूक्लियस ये है हैप्लॉइड। तो इनके मिलने से क्या बन गया? 3n प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसको अपन डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दिस इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म। और इस डबल फर्टिलाइजेशन को क्या है? नावास्चिन और गुइगनार्ड नामक साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया था। तो हु डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन? नावास्चिन एंड गुइगनार्ड। तो ऐसे 2 बार फर्टिलाइजेशन क्या है? एंजियोस्पर्म में होता है। अब अपने को यही प्रोसेस क्या है? देखना है, यही प्रोसेस देखना है कि एंजियोस्पर्म प्लांट में होती कैसे।
अब इस प्रोसेस को होने में, यानी कि ये प्रोसेस एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, इसमें ये 6-7 स्टेप चलते हैं। पहला है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, दूसरा है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, तीसरा है इंक्लूजन ऑफ पोलन ट्यूब, अगला है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, नेक्स्ट है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रोसेक, फिर उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ बोथ मेल गेमिट, और लास्ट है सिंगेमी और डबल फर्टिलाइजेशन। तो सिंगेमी और डबल फर्टिलाइजेशन ये मैंने आपको बता दिया, तो इसी को बोलते हैं अपन ये। तो मेल गेमिट फीमेल गेमिट के साथ मिल गया, 2n जाइगोट बन गया, इसी को बोलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन। दूसरा मेल गेमिट पोलर न्यूक्लियस से मिल गया, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब अपने को इसी प्रोसेस को क्या है देखना है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है? सबसे पहला जो स्टेप है, तो पहले स्टेप को बोलते हैं अपन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अभी हमने पढ़ा पोलिनेशन, पोलिनेशन हो गया, और पोलिनेशन के बाद ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन क्या है आ गए। अब हमने पहले ही बताया आपको, मैक्सिमम प्लांट में जो पोलन ग्रेन आते हैं, तो ये क्या है, 2 सेल्ड कंडीशन में आते हैं। और 2 सेल्ड कंडीशन में क्या मतलब, इसमें एक जनरेटिव सेल होती है और एक वेजिटेटिव सेल होती है। तो 2 सेल कंडीशन में क्या है, यहाँ पर आते हैं 60% प्लांट में। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन चलेगा, मैंने आपको पोलिनेशन वाले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर डायलॉग चलेंगे, दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे, यदि दोनों एक दूसरे के प्रति कंपेटिबल हैं तो पोलन ग्रेन स्टार्ट टू जर्मिनेट, अदरवाइज नो। अब जो स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा क्या है, इसको सेफ प्लेस प्रोवाइड करती है, इसको क्या है एनवायरमेंटल मतलब कंडीशन प्रोवाइड करती है। तो इट प्रोवाइड सेफ प्लेस एंड कंडीशन। तो यहाँ पर क्या है, पानी होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, और यहाँ पर क्या है, स्टिग्मा के द्वारा बोरोन सीक्रेट होगा, कैल्शियम सीक्रेट होगा। इसके अलावा यहाँ पर वाटर तो है ही, कुछ शुगर कंटेंट भी रहते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के केमिकल क्या है स्टिग्मा पर प्रेजेंट है। तो इन्हीं की प्रेजेंस में क्या है, पोलन ग्रेन स्टार्ट टू जर्मिनेट। पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग लेता है वो कौन है, बोरोन, मोस्टली कौन, बोरोन, और फिर आता है कैल्शियम। तो ये केमिकल क्या है, बहुत जरूरी है पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए, जर्मिनेशन के लिए। तो एक क्वेश्चन बेटा नीट के हिसाब से आपको इधर ध्यान रखना है। तो ऐसे इसने क्या है, फेवरेबल कंडीशन बता दी, प्रोवाइड कर दी, कंपेटिबिलिटी हो गई, तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं। अब जनरली जर्मिनेशन जो होगा वो जर्म पोर वाले प्लेस से होगा। तो जर्म पोर वाले प्लेस से क्या होता है, इंटाइन कम आउट। तो इंटाइन क्या होती है, जर्म पोर वाले प्लेस से बाहर निकलती है, और जर्म पोर वाले प्लेस से बाहर निकलकर ये स्टिग्मा के ऊपर जो पोर होते हैं उनके थ्रू अंदर एंटर कर जाती है। अब सबसे पहले इस जर्म ट्यूब में ट्यूब न्यूक्लियस क्या है, एंटर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूब न्यूक्लियस एंटर इन जर्म ट्यूब। तो पोलन ग्रेन का क्या है, ये जर्मिनेशन हो गया। जनरली एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब निकलता, लेकिन क्या बोलते हैं, सोलेनेसी फैमिली में, मालवेसी फैमिली में, तो मालवेसी फैमिली में एक पोलन ग्रेन से कई पोलन ट्यूब क्या है निकलती है। यदि एक पोलन ट्यूब निकलती है तो इसको अपन मोनोसाइफोनस बोलते हैं, और बहुत सारी ट्यूब निकलती हैं और इनका नंबर 10 से लेके 14 होता। तो कुकुरबिटा की फैमिली में भी और ये मालवेसी की फैमिली में भी निकलते हैं। तो इस कंडीशन को अपन पॉलीसाइफोनस बोलते हैं, पॉलीसाइफोनस। तो ऐसे स्टिग्मा पर मोस्टली एक ही पोलन ट्यूब बनती है, लेकिन कुछ प्लांट में क्या है, बहुत सारी बनती है। तो इसको बोलते हैं अपन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन में क्या चलेगा, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, उसी के बाद ये जर्मिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद दूसरा यहां पर लिखा मैंने ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो सेकंड हेडिंग क्या बोलते हैं इसको, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब की क्या है, ग्रोथ हो रही है। अब पोलन ट्यूब स्टिग्मा पर बनी और ये स्टिग्मा पर पोर है, इनके थ्रू अंदर एंटर कर गई, और अंदर एंटर करके ये लगातार स्टाइल में एंटर कर गई। अब ये अंदर जा रही है, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है,
ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शन, ये हमेशा नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे की तरफ का मतलब है इधर कौन है, ओव्यूल है, यहां आएगी। तो इसकी ग्रोथ हमेशा यूनिडायरेक्शन होती है। तो यूनिडायरेक्शनल के 3 कारण है। पहला मेन कारण है कीमोट्रॉफी, मतलब इफेक्ट ऑफ केमिकल। तो केमिकल के इफेक्ट के कारण पोलन ट्यूब हमेशा ओव्यूल की तरफ आती है। दूसरा है जियोट्रॉफी, जियोट्रॉफी मतलब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और तीसरा है हाइड्रोट्रॉफी, हाइड्रोट्रॉफी का मतलब है इफेक्ट ऑफ वाटर, पानी के कारण। तो 3 कारणों से पोलन ट्यूब कहां एंटर करती, ओवरी की तरफ आती, ओव्यूल की तरफ। अब पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है हमेशा कैसी है, यूनिडायरेक्शन है। और पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा एपिकल ग्रोथ होती है, या फिर इसको टर्मिनल ग्रोथ बोलते हैं। मतलब ये पोलन ट्यूब जो बन रही है ये आगे से बन रही है, ये पीछे से नहीं बन रही, ये आगे से बन रही है। तो इसका फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, टर्मिनली हो रहा है। जैसे जर्मिनेशन होता है पोलन ग्रेन का, तो इसमें ट्यूब न्यूक्लियस क्या है, एंटर करता। तो ट्यूब न्यूक्लियस जैसे जैसे आगे मूव करता, वैसे वैसे पोलन ट्यूब की क्या है, ग्रोथ होती। तो वैसे वैसे पोलन ट्यूब की ग्रोथ चलती। अब ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है। अब यहां पर स्टाइल क्या है, एक सॉलिड हो सकती। अब सॉलिड जो स्टाइल होगी तो उसमें सेंटर वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कोर। तो यहां पर एक टिश्यू पाया जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यू। तो ट्रांसमिटिंग टिश्यू इसको फैसिलिटेट करता, सपोर्ट करता पोलन ट्यूब को आगे ग्रो करने के लिए। या फिर पोलन ट्यूब स्टाइल क्या होती है, खोखली भी हो सकती है, होलो। तो होलो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि सॉलिड है तो इसमें एक ट्रांसमिटिंग टिश्यू है। और साथ में ये पोलन ट्यूब का टर्मिनल जो एंड है, इट आल्सो सीक्रेट सम एंजाइम। तो वो मिडिल लेमेला को हटाता रहता, पैक्टिन को हटाता रहता, जिससे क्या है, रास्ता बनता। उसी रास्ते से पोलन ट्यूब की ग्रोथ हमेशा कहां होती, ओव्यूल की तरफ। तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ कैसी हो रही है, यूनिडायरेक्शनल हो रही है। पोलन ट्यूब की ग्रोथ हमेशा एपिकल या टर्मिनल होती, आगे से ग्रोथ करती है। और इस ग्रोथ में कौन हेल्प करता, ट्यूब न्यूक्लियस। यदि अपन ट्यूब न्यूक्लियस को एक्सरे द्वारा खत्म कर देते हैं तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ क्या है, रुक जाएगी। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब की क्या है, ग्रोथ हो गई। इसके लिए मेन कारण कौन, कीमोट्रॉफी। अब ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो गई। अब ग्रोथ करने के बाद तीसरा हेडिंग जो लिखा है, इंक्लूजन ऑफ पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब के इंक्लूजन कौन कौन से हैं, ये हमने आपको मेल गैमेटोफाइट में बताया ही था। तो सबसे पहले, सबसे आगे क्या होता है, इसमें ट्यूब न्यूक्लियस होता है। और पीछे की तरफ क्या होते हैं, ये 2 मेल गैमेट होते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, 2 मेल न्यूक्लियस, या फिर स्पर्म। तो ये एंजियोस्पर्म के मेल गैमेट है, नॉन मोटाइल है। तो ये पोलन ट्यूब की क्या है, इंक्लूजन्स है। पोलन ट्यूब का सबसे आगे वाले पार्ट को अपन कैप ब्लॉक बोलते हैं। यहां पर क्या है, कुछ पॉलीसेकेराइड, आरएनए और एंजाइम पाए जाते हैं जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ में क्या है, सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज द इंक्लूजन ऑफ पोलन ट्यूब। तो इसको अपन पोलन ट्यूब की इंक्लूजन बोलते हैं। अब ये पोलन ट्यूब की इंक्लूजन हो गई, तो इसमें कितने मेल गैमेट है, 2। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो लिखा है अपन ने, 4th, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। अब पोलन ट्यूब लगातार कहां आ रही है, ओव्यूल, ओवरी में। और ओवरी में ओव्यूल पाए जाते हैं। अब ये ओव्यूल है। अब ओव्यूल के अंदर क्या है, पोलन ट्यूब को एंटर करना है। अब ओव्यूल में पोलन ट्यूब कैसे एंटर करें, तो ओव्यूल के अंदर जाना है। तो ये ओवरी है, और ओवरी में कौन है, ओव्यूल, और ये पोलन ट्यूब आ रही है। अब ओवरी में पोलन ट्यूब की जो एंट्री है, ये क्या है, 3 टाइप से होती है। पहली जो एंट्री है वो थ्रू माइक्रोपाइल है। तो मैक्सिमम प्लांट में पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है वो माइक्रोपाइल के थ्रू होती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन पोरोगेमी। तो मैक्सिमम प्लांट में क्या चलती है, पोरोगेमी चलती है। तो ये माइक्रोपाइल के थ्रू आती है। दूसरा रास्ता जो है, ये सीधे
चेलेजल एंड के द्वारा ही क्या है एंटर करती, ये चेलेजल सिरे से एंटर करी तो ये चेलेजा से एंटर करती है, तो इसको चेलेजोगेमी बोलते हैं, चेलेजोगेमी। और फिर तीसरी जो एंट्री है, ये पोलन ट्यूब या तो इंटेग्यूमेंट को क्रॉस करके बीच वाले एंड से एंटर करती या फिर फ्यूनिकुलस से एंटर करती। तो फ्यूनिकुलस वाले पार्ट से एंटर करती, तो या तो ये इंटेग्यूमेंट से या फिर फ्यूनिकुलस से बीच वाले पार्ट से क्रॉस करती, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड मीजोगेमी, मीजोगेमी। अब यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, वो क्या, अब ओव्यूल कहां है, ओवरी में, और ये पोलन ट्यूब आ रही है। अब पोलन ट्यूब को गाइड किया जाएगा किधर, माइक्रोपाइल की तरफ। अब हमने आपको पढ़ाए थे ये जो फ्यूनिकुलस है, यहां से क्या है ऑब्ट्यूरेटर निकलते हैं, तो ऑब्ट्यूरेटर गाइड पोलन ट्यूब इन ओवरी टुवर्ड्स माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल के माइक्रोपाइल की तरफ गाइड कौन कर रहा है, ऑब्ट्यूरेटर, काय में, ओवरी में, जिससे क्या है पोलन ट्यूब किधर जाती, माइक्रोपाइल की तरफ जाती। तो दीज आर द थ्री पाथवे ऑफ पोलन ट्यूब टू एंटर इन ओव्यूल। तो ओव्यूल में आने के तीन रास्ते हैं। अब देखो तीनों ही केस में पोलन ट्यूब कहीं से भी आए, उसको आना कहां पड़ रहा है, माइक्रोपाइल पर आना पड़ रहा है। कहां आना पड़ रहा है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल पर क्यों आना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर एग एपरेटस प्रेजेंट है। तो हमने आपको फीमेल एमरोसेक बताया था, तो माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल का ग्रुप होता है जिसको अपन एग एपरेटस बोलते हैं। 2 सिनर्जिड सेल और बीच में कौन, एग सेल। तो ऐसे यहां पर क्या है, इसको आना पड़ता है, तो माइक्रोपाइल के पास ही आना पड़ता है, कैसे भी हो इसको कहां आना पड़ेगा, माइक्रोपाइल के पास। तो दिस इज 3 टाइप ऑफ एंट्री इन ओव्यूल। अब इस पोलन ट्यूब को काय में जाना है, एम्ब्रोसेक में जाना है, तो दिस इज कॉल्ड एम्ब्रोसेक, तो इसको एम्ब्रोसेक बोलते हैं। अब इस पोलन ट्यूब को एम्ब्रोसेक में एंटर करना है। अब एम्ब्रोसेक में कैसे एंटर करें, तो पोलन ट्यूब की एंट्री काय में, एम्ब्रियोसेक में। अब ये एम्ब्रोसेक है, ये कौन है, एग सेल है, और इसी के अगल बगल में कौन, सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल, ये सिनर्जिड सेल के न्यूक्लियस। सिनर्जिड सेल जहां से निकलती हैं वहां पर हमने आपको बताया था फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। अब बेटा ये पोलन ट्यूब आ गई, तो पोलन ट्यूब ओव्यूल में क्या है, एंटर कर गई। अब ओव्यूल में एंटर करने के बाद इसको कहां एंटर करना है, एम्ब्रोसेक में। अब एम्ब्रोसेक में कैसे एंटर करें, तो पोलन ट्यूब को ओव्यूल में गाइड किया जाएगा, किसके द्वारा, फिलीफॉर्म एपरेटस के द्वारा। ओवरी में पोलन ट्यूब को गाइड किया जा रहा है माइक्रोपाइल की ओर जाने के लिए, कौन, ऑब्ट्यूरेटर। और एम्ब्रोसेक में एंटर करने के लिए ओव्यूल के अंदर गाइड किया जा रहा है, कौन गाइड करता, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड टू एंटर पोलन ट्यूब इन एम्ब्रोसेक। तो एम्ब्रोसेक में एंटर करने के लिए कौन गाइड करता है इसको, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट के द्वारा क्या है, इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। अब ये पोलन ट्यूब किसी भी एक सिनर्जिड सेल के थ्रू क्या होती है, अंदर एंटर करती है, सिनर्जिड सेल के थ्रू अंदर एंटर करती है। और जिस सिनर्जिड सेल के थ्रू एंटर करती, तो वो सेल पहले डीजनरेट होना शुरू कर देती है, तो वो सेल पहले क्या है, डीजनरेट करना शुरू कर देती है। अब ऐसे ये एम्ब्रोसेक की सिनर्जिड सेल में ही एंटर कर गई। अब सिनर्जिड सेल में ही एंटर कर गई। अब सिनर्जिड सेल में एंटर करने के बाद ये पोलन ट्यूब क्या होती है, बस्ट होगी। अब ये पोलन ट्यूब क्या होगी, बस्ट होगी। अब ये बस्ट कैसे हो, बस्ट कैसे हो, और जिस सिनर्जिड सेल से एंटर कर रहा था वो सिनर्जिड सेल पहले डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देगी और ये पोलन ट्यूब इसी के थ्रू अंदर आ गई। अब यहां पर पोलन ट्यूब को बस्ट होना है, तो पोलन ट्यूब का जो बस्टिंग है ये ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस द्वारा होगा। किसके द्वारा,
एंड ऑस्मोसिस। तो एंड ऑस्मोसिस का मतलब है पोलन ट्यूब का टर्मिनल एंड पानी को एब्जॉर्ब करके क्या है, फूल जाएगा, और फूलने के बाद ये क्या होता है, बस्ट हो जाएगा। तो पहले ये फूलेगा और फूलने के बाद इसमें एंड ऑस्मोसिस होगा, और एंड ऑस्मोसिस होने के बाद ये बस्ट हो जाएगा। तो ऐसे सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में पोलन ट्यूब बस्ट हो गई। अब पोलन ट्यूब बस्ट हो गई, एम्ब्रो सैक में क्या है, एंटर कर गई। तो दो फिगर ऐसे आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं, इनको आपको थोड़ा सा देखना है डायग्राम के नीट के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे सिनर्जिड सेल में क्या है, पोलन ट्यूब बस्ट हो गई। अब पोलन ट्यूब बस्ट हो गई, नाउ डिस्चार्ज ऑफ बोथ मेल गेमेट। अब यहां पर क्या है, दोनों मेल गेमेट को क्या है, छोड़ा जाएगा। दिस इज फर्स्ट मेल गेमेट एंड दिस इज सेकेंड मेल गेमेट। अब ये दो मेल गेमेट है और ये ट्यूब न्यूक्लियस भी है। तो जितने भी इंक्लूजन है, सारे इंक्लूजन क्या होते हैं, सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में डिस्चार्ज हो गए एम्ब्रो सैक में। तो ये इंक्लूजन डिस्चार्ज हो गए, तो इसमें ट्यूब न्यूक्लियस भी और दोनों मेल गेमेट भी। और ये मैंने बताया आपको पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। तो ये डिस्चार्ज हो गए। अब डिस्चार्ज होने के बाद लास्ट हेडिंग जो आता, मेन हेडिंग, जिसको सिंगेमी मैंने आपको शुरू में बताया। तो शुरू में मैंने जो बताया, पहला जो मेल गेमेट है, फर्स्ट मेल गेमेट, तो पहला जो भी मेल गेमेट है वो कहां छोड़ा जाता, अंडे के पास। तो इट डिस्चार्ज नियर एग। तो ये भी एन और ये भी एन, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, 2n जाइगोट। तो इसको अपन क्या है, सिंगेमी बोलते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। तो फर्स्ट मेल गेमेट फ्यूज विद एग, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन। अब जो सेकंड मेल गेमेट है, तो सेकंड मेल गेमेट मूव टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई। और पोलर न्यूक्लियाई को मैंने बताया आपको, ये फर्टिलाइजेशन के पहले दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब इसकी भी वैल्यू कैसी है, 2n ही कैसी है, 2n है। अब सेकेंड मेल गेमेट अमीबॉइड मूवमेंट के द्वारा कहां पहुंचेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास। तो दूसरा सेकेंड मेल गेमेट, दिस इज n एंड इट डिस्चार्ज नियर सेंट्रल सेल यानी कि पोलर न्यूक्लियाई। तो ये कैसे हैं, 2n है, ये मिल गए। तो इससे क्या बन गया, 3n प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब ये तीन न्यूक्लियस मिल गए, तो जैसे मिले तो यहाँ पे 3n प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना। तो ये जाइगोट बना 2n और ये 3n प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना। तो दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसको अपन क्या बोले हम, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये एंजियोस्पर्म की क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी है। जनरली एक ही पोलन ट्यूब के दोनों मेल गेमेट डबल फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं। तो जनरली बोथ मेल गेमेट ऑफ ए पोलन ट्यूब टेक्स पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन, but sometime one male gamete of a pollen tube fuse with egg and other pollen tube also enter in embryo sac। तो दूसरी पोलन ट्यूब का जो मेल गेमेट है वो काय से मिलता, पोलर न्यूक्लियस से, तो उसको हीट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज हीट्रो फर्टिलाइजेशन, तो हीट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है वन मेल गेमेट ऑफ वन पोलन ट्यूब फ्यूज विद एग, दिस इज कॉल्ड जाइगोट। और दूसरा जो मेल गेमेट है वो दूसरी पोलर ट्यूब का होगा, दैट फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस। तो दिस इज कॉल्ड हीट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसको अपन हीट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ऐसे यहां पर ये जाइगोट हो गया, ये 3n प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस हो गया। और अब इस सेल को अपन सेंट्रल सेल बोलते थे। अब इस सेंट्रल सेल को अपन ये ना बोलकर PEC बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस सेल। तो इस न्यूक्लियस को प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और इस सेंट्रल सेल को अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ये बोलते हैं। अब एनसीईआरटी किताब में ये दोनों डायग्राम बने और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक एम्ब्रो सैक का फिगर भी बना रखा है, उसको भी आप देखना। तो उसमें ये PEC शो कर रखा है, उसने PEC शो कर रखा है। तो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जैसे हो गया तो ये दो चीजें आ गई,
अब ऐसे ओव्यूल में कई टाइप की पॉलीपोलैरिटी हो गई। अब पूरा ओव्यूल तो कैसा है, 2n है। सिनेप्टेड सेल का न्यूक्लियस, ट्यूब सेल का न्यूक्लियस, ये हैप्लॉइड है। जाइगोट 2n है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा है, ट्रिप्लॉइड है। कैसा है, ट्रिप्लॉइड। एक लास्ट और, यहां पर एक एक्स बॉडी दिखाई देती। अब एक्स बॉडी कौन, जब अपन इस एब्रोसेक को स्टेन करते हैं तो हमको डार्क स्टेन्ड बॉडी दिखती है। अब ये डार्क स्टेन्ड जो बॉडी है ये कौन कौन सी है, पहली न्यूक्लियस ऑफ सिनर्जिड सेल, तो ये सिनर्जिड सेल का न्यूक्लियस, और दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस, और दूसरा कौन है, ट्यूब न्यूक्लियस। तो ये डार्क स्टेन्ड बॉडी के रूप में हमको यहां पर दिखाई देते हैं। तो इनको अपन क्या है, एक्स बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स बॉडी। सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसको अपन क्या है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन में 5 न्यूक्लियस क्या है, भाग ले रहे हैं। कितने न्यूक्लियस, 5। 5 न्यूक्लियस कौन, 1 एग, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 2 मेल गैमेट के न्यूक्लियाई। तो 5 न्यूक्लियाई हो गए। और गैमेट कितने भाग ले रहे हैं, 2, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। सो इन डबल फर्टिलाइजेशन हाउ मेनी गैमेट टेक्स पार्ट, 3, 2 मेल गैमेट एंड 1 एग। इन डबल फर्टिलाइजेशन हाउ मेनी न्यूक्लियाई टेक्स पार्ट, 5, एक अंडे का, 2 मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, तो ये क्वेश्चन बेटा नीट के रेस्पेक्ट में आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड राइट एनी डाउट इन कमेंट बॉक्स। ओके बेटा।